हरिनाम चिंतामणि। प्रातःकाल या सायकाल वहां। तो चतुर्थ अध्याय चल रहा था हमारा। कहाँ भूल जाते? हाँ, बता दे मायावाद और भक्ति हो गया। हो गया, ठीक हो गया। तो चतुर्थ अध्याय जैसे इसका शीर्षक क्या है? क्या था शीर्षक इसका? नामाभास तत्व चल रहा था ना। 60 हो चुका था ना। साधारण से पहले पूछ लेता हूं, थोड़ा झलाई करना। छाया नामाभास अप्रतिम नाम में अंतर क्या है? छाया नामाभास अप्रतिम नामाभास में अंतर क्या है? अनिल बता, छाया नामाभास और प्रतिम नामाभास में क्या अंतर है? व्याख्या मत कर, सीधा अर्थ बता। मैं क्या समझूंगा कि मेरा नाम छाया नामाभास है कि प्रतिम? क्या समझूंगा? मेरा नाम छाया नामाभास है या प्रतिम? क्या समझूंगा मैं? ना समझा? अज्ञानता के कारण इसके हृदय में कामना होती है, लेकिन भगवान के साथ जो संबंध होता है इसलिए लक्ष्य में भक्ति करना है, भगवान की सेवा प्राप्त करना है। केवल अनर्थ है कि कारण को छाया कहते हैं, जब अनंत हो जाते हैं तो उसके पास नाम उसका पदे भूल लगता है, ये छाया नामाभास है। और जो प्रतिम नामाभास क्या होता है? हमारे और भगवान के बीच में जब कोई दूसरी वस्तु आ जाती है, उद्देश्य बदल जाता है, भोग या मोक्ष हो जाता है, तो जो सीधा संबंध न होने के कारण एक अलग ट्रायंगल दे देता है, जिसके कारण इसे प्रतिम नामाभास कह देते हैं, जिसके साथ सीधा संबंध नहीं है। लक्षण क्या है? मैं कैसे समझूंगा कि वो मैं जो मैं नाम कर रहा हूँ प्रतिम में छाया? कैसे समझूंगा मैं उसको? लक्षण से, लक्षण क्या है? सीधा सा तात्पर्य छाया नामाभास, उसमें केवल अनर्थ हैं और अनर्थ का आधार है हृदय दौर्बल्य। केवल अनर्थ मात्र हैं, उनका आधार है हृदय दौर्बल्य। मीन्स जो कि 4 प्रकार होता है। किसी भी वस्तु में आसक्ति, प्रतिष्ठा की कामना, कपटता और ईर्ष्या। यदि कोई व्यक्ति नाम कर रहा है, भगवान का हरिनाम कर रहा है, दीक्षित भी है, दीक्षा भी ले चुका है वो, परंतु उसके हृदय में समस्या क्या है? जागतिक वस्तु में उसकी कामना है, प्रतिष्ठा की कामना भी उसके अंदर है और ईर्ष्या भी हो जाती है। परंतु वो जानता है जो मैं नाम कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य, जो मेरा उद्देश्य वास्तव में भगवान की भक्ति है, शुद्ध नाम है। और जब नाम करते समय नाम से कुछ मांगना नहीं चाहिए, ना संसार की वस्तु कुछ मांगना नहीं चाहिए, परंतु मांग लेता है। जब किसी व्यक्ति के पास वस्तु देखता है तो कामना आ जाती है, उस पर कोई बहुत कष्ट आ जाते हैं, बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, फिर मांग लेता है, हे भगवान मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मांग लेता है।
एक भक्त अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छा नाम कर रहा है, एक लाख रोज एक लाख नाम करता है, उसमें लक्षण देखे जा रहे हैं, नाम करते में आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उसको देख करके कभी कभी ईर्ष्या भी हो जाती है। क्यों ईर्ष्या क्यों हो जाती है? इसका हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। समझे कि नहीं? कपटता भी, कभी कपटता भी होती है। बहुत लोग बैठे रहते हैं तो इच्छा होती है मैं थोड़ा मैं भी तो आंसू ऐसे कुछ करूं, दिखाऊं कुछ, हो सकता है। ये चार चीज हो सकती हैं, परंतु यदि उसके हृदय में भावना नहीं है, वास्तव में उसका लक्ष्य क्या है? शुद्ध भक्ति, मुझे भक्ति मिल जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, परंतु कुछ क्षण के लिए ये चीजें आ जाती हैं, फिर मन में ये भी आ रहा है कि उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, मुझे किसी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कपटता नहीं होनी चाहिए, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अंदर मतलब अंदर उसके अंदर द्वंद्व है, द्वंद्व मचा हुआ है। मांगना नहीं चाहिए, आगे से नहीं मांगूंगा, आगे ईर्ष्या नहीं करूंगा, पक्का कर लेता है, क्योंकि ईर्ष्या करने में भक्ति नष्ट हो जाएगी। और फिर कभी भविष्य में 4-5-10 दिन के बाद में फिर हो जाता है, परंतु वो जानता है ये उचित नहीं है, तो समझो ये क्या है? छाया नामभास। अब यही चीजें 4 चीजें एक ऐसी व्यक्ति के अंदर हो जो जिसके ये भावना है कि नाम क्यों करना चाहिए, हरि नाम का फल क्या है? हरि नाम का चरम फल है, क्या फल है? भोग, मुक्ति। उसका चरम उद्देश्य ही यदि ये मुक्ति है, भोग मोक्ष है। और नंबर एक क्या कि जो नाम है उसका चरम फल क्या है? भक्ति चरम फल क्या है? भोग और मोक्ष। नंबर 2, नाम नित्य नहीं है, भगवान नित्य नहीं है, ना भगवान नित्य है, ना नाम नित्य है, ना भक्ति नित्य है। तो समझो इसका ये क्या है? ये प्रतिबिंब नामाभास। दोनों में अंतर क्या रहा? एक कनिष्ठ वैष्णव के अंदर भी बुद्धि है, एक कनिष्ठ वैष्णव है, वो भी नाम कर रहा है, उसके अंदर भी इच्छा हो सकती है, भोग की इच्छा हो सकती है, तत्व की तो है नहीं वो। दोनों में अंतर क्या है? अनर्थ उसके अंदर भी है, अनर्थ इसके अंदर भी है, परंतु जो वैष्णव है वो जानता है ये मांगना उचित बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। तो जो मांगता भी है तो उस बाद में कष्ट भी होता है। इसको उदाहरण हम ही लोग हैं। कभी कभी हमारे मन में कामना आ जाती है, आती है ना कामना, फिर अगले क्षण क्या होता है? सोचते हैं ना, मांग तो लेते हैं, फिर सोचता है ना ये अच्छा नहीं किया, ये मेरे को मांगना नहीं चाहिए था। दोनों में क्या अंतर है? दोनों ये अनर्थ यहां पर भी है, अनर्थ वहां पर भी है। और मुख्य बात 2 डिफरेंस है। वो जो पहले वाला जो मांग रहा है वो जानता है ये चीजें मांगनी नहीं चाहिए, इस नाशवान वस्तु में। नंबर 2 वो जानता है भगवान नित्य है, उनका नाम नित्य है, भक्ति नित्य है। और दूसरा वाला है जिसके अंदर कामना भी है, भुक्ति कामना है, मुक्ति कामना है, ईर्ष्या भी भरी हुई इसके अंदर भरी हुई है, और साथ में परंतु उसी समस्या क्या है? वो क्या मान रहा है? भगवान का आकार नहीं है, भगवान नित्य नहीं है, नाम नित्य नहीं है, भक्ति नित्य नहीं है। भगवान काल्पनिक वस्तु, नाम काल्पनिक वस्तु, भक्ति काल्पनिक वस्तु। बस इतने डिफरेंस ने कर दिया, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब नामाभास। और विशेष बात क्या बताया था? छाया नामाभास तो शुद्ध हो जाएगा, प्रतिबिंब कभी शुद्ध नहीं हो सकता।
तो यहां बता रहे थे मायावाद और भक्ति परस्पर विपरीत धर्म है। मायावाद और भक्ति परस्पर विपरीत धर्म है। कैसे कैसे विपरीत धर्म है? मायावाद और भक्ति विपरीत धर्म है, उल्टे, परस्पर विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। मैं समझा, एक लाइन में समझा दूं। आपने बताया कि मायावाद और ये जो भक्ति जो है ये दोनों में एक रिलेटेड है, एक से ममता और दूसरी से समता। हाँ, ये भी ठीक है। सबसे एक सीधा डिफरेंस है। मायावाद माने होता है स्वयं अपने बाप बन जाना, अपना बाप स्वयं बन जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या बन गया? मैं अहम ब्रह्म बन गया, अपने बाप बन गया। बाप तो सभी बनते हैं, सब बाप बनते हैं, नहीं बनते कि बाप बनते नहीं, बाप सब बनते हैं, अपना बाप कोई नहीं बनता। बनता है क्या? बाप सब बनते हैं, एक बेटा बाप बनता है, परंतु बेटे के बाप बनता है, अपने बाप नहीं बन जाता। अहम ब्रह्मास्मि में सीधा तात्पर्य यही है, मैं स्वयं ही ब्रह्म बन गया। और भक्ति क्या है? और भक्ति क्या है? भक्ति में क्या है? दोनों में अंतर क्या है? भक्ति का प्राण है सेव्य सेवक भाव। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम मुझे कुछ मांगो। जब राम जी वापस आए, अयोध्या में आ गए, राजगद्दी बैठ गए, जो वहां से मित्र आए थे, मित्रों को, बंदरों को, सबको उनको पुरस्कार दे रहे थे और देकर के उनको वापस विदा कर रहे थे। हनुमान जी छिप गए कोने में कि जानते कहीं मेरे को भी देकर भेज ना दें। अंत में हनुमान के बारे हनुमान दे रहा हो, वो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें रत्न चाहिए, मोती चाहिए, धन चाहिए, कोई पद चाहिए? नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं तुमको देता हूं मुक्ति, मुक्ति ले लो। क्या ले लो? मुक्ति ले लो। तो हनुमान जी क्या बोले? अगच्छित नहीं तस्मय न स्पृहामि मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास इत्यत्र विलुप्यते। भवच्छिद, मुक्ति क्या है? भवच्छिद। मुक्ति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मुक्ति माने हो गया भवरोग नाश, संसार में आसक्ति खत्म, वापस जगत में नहीं आना पड़ेगा। मोक्ष है ये, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो हनुमान जी कह रहे हैं मुक्ति बहुत उत्तम वस्तु है। क्यों? भवच्छिद अर्थात अपुनर्भव, जन्म मरण चक्र से व्यक्ति बाहर चला जाता है, परंतु उसमें एक दोष है। क्या दोष है? भगवान प्रभु अहम दास इत्यत्र विलुप्यते न स्पृहामि मुक्तये। मुक्ति बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो भोग है ना, जगत का भोग, ये तो आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। पहले दुखी था, दुख था, धन नहीं है, धन नहीं है, नहीं है, मिल गया तो कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। खो गया तो हाय खो गया, हाय खो गया। नहीं था तो दुख, मिला तो दुख, खोया तो दुख। पर मुक्ति ऐसे नहीं है। मुक्ति, एक बार मुक्ति मिल जाती दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता। तो कहे प्रभु, परंतु इसमें एक दोष क्या है? आप प्रभु हैं, मैं दास हूं, ये भाव यहां पर नहीं है। अर्थात भक्ति के प्राण क्या है? सेव्य सेवक भाव, यही मायावाद में नहीं है। तो विपरीत हो गया ये। एक होता मैं ही ब्रह्मास्मि, एक होता दास, मालिक भाव, दास भाव। मैं मालिक हूं, मैं दास हूं, दोनों क्या है? ये विपरीत भाव है। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, इसमें जो मायावाद है, कि मायावाद में है क्या? जो प्रतिबिंब नामाभास है ना, जो प्रतिबिंब नामाभास हो रहा था जिसका, वही करते 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 मायावाद में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? नाम को काल्पनिक मान करके, नाम काल्पनिक है, नाम को काल्पनिक मान लेते हैं, ये अपराध कर रहे हैं। जो 10 नाम अपराध में से जो 6 जो नाम अपराध हैं लास्ट वाले, वो नाम अपराध हैं। नाम को काल्पनिक मान लेना है ना।
जो काल्पनिक नाम जो काल्पनिक मान लिया जाता है, तो यही होते 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 क्या चला जाता है, मायावाद में कन्वर्ट हो जाता है। माया मतलब क्या, भगवान नित्य नहीं है, नाम नित्य नहीं है, बताएंगे आगे। तो कह रहे हैं आप इस प्रकार से सिद्ध हो गया भक्ति विपरीत मायावाद सुनिश्चय। तो मायावाद भक्ति के विपरीत है, इसलिए इसको भक्ति वैरी मध्य मायावाद गणन, इसलिए मायावाद को भक्ति का वैरी कहा गया। वैरी क्या गया, वैरी मतलब शत्रु। मायावाद भक्ति का शत्रु है। क्या गिरा, क्या रखा था, मृदंग, मिठाई गिर गई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो क्या बता रहे हैं, मायावाद भक्ति का शत्रु है, भक्ति का घातक है, भक्ति का नाश कर देगा ये। मैंने उस दिन एक विशेष बात बताई थी, मायावाद भक्ति में विशेष अंतर क्या, कैसे बताओ, बताया था। मायावाद मीन्स मायावाद का एक नाम क्या है, अद्वैतवाद। क्या है, अद्वैतवाद। अद्वैत में एक, ठीक है ना। जब भक्ति है, भक्ति कहने के साथ साथ तीन चीजों को पता चलता है। कैसे, भक्ति एक क्रिया है, क्रिया। जब हमको क्रिया का नाम लेते हैं तो दो चीज अपना साथ में आ जाती हैं, क्या, कर्ता और कर्म। खेल, खेल ये क्या है, क्रिया। जब खेल शब्द आया, तूने कहा खेल, तो मैंने कहा कौन सा खेल, बोले क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा या हॉकी। दो, दूसरा खेल कौन रहा है, तीन हो गया ना। खेल एक क्रिया है, क्रीड़ा। कौन सी क्रीड़ा, वो कर्म हो जाता है। जब 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 खेल भी है, खेल भी है और क्रिकेट भी है, यदि करता ही नहीं हो तो क्या महत्व है। भोजन एक क्रिया है, भोजन एक क्रिया है, धातु कहते हैं, भोजन क्रिया है। तो भोजन, वो भोजन कर रहा है, भोजन क्या कर रहा है भाई, भोजन में भोजन क्रिया हो गया, परंतु क्या भोजन, रोटी चावल दाल पराठे, ये क्या हो गया, ये कर्म हो गया। जब भोजन भी है, भोजन क्रिया भी है और भोजन भी हो गया, यदि खाने वाला ही नहीं हो तो क्या महत्व उसका, महत्व हो जा हुआ, वो महत्व। यही सिस्टम है, भक्ति एक क्रिया है। भक्ति क्या है, एक क्रिया। भक्ति है, भक्ति की क्रिया हो गई। जब भक्ति है तो सामने क्या होना चाहिए, एक कर्ता भी तो होना चाहिए। भक्ति और कर्ता ही नहीं है तो काम होगा। तो क्या होना चाहिए, भक्ति, भक्ति जिस भक्ति है, भक्ति कहने के साथ दो साथ आ जाता है, जो भक्ति कर रहा है और जिसकी भक्ति कर रहा है। भक्ति, अब देखो क्या जोड़ता हूं मैं इसको, भक्ति एक शब्द है। पितृभक्ति, पुत्र भक्ति कर रहा है पिता की, तीन हो गए। पति भक्ति, भक्ति है, कर कौन रहा है, पत्नी। किसी कर रहा है, कर रही है पति की। देशभक्ति, भक्ति एक क्रिया हो गई, है ना, ये कर रहा है ना। तो हर विषय, तो भक्ति कहने से तीन तत्व अपना पता चल जाते हैं, है ना। और मायावाद क्या है, केवल एक तत्व बस हो गया। अब सामान्य सी बात है, एक का क्या महत्व है, एक व्यक्ति अकेला ही है, ना आगे ना कोई पीछे, क्या महत्व है उसका, इसलिए का विपरीत। रस जहां पर एक में, एक रस एक में नहीं होता,
रस एक में नहीं होता। रस के लिए हमें कहीं ना कहीं अन्य की हमें आवश्यकता पड़ती है। या तो हम मूवी देखते हैं, या खेल खेलते हैं, या मोबाइल देखते हैं, या भोजन करते हैं। रस के लिए हमें अन्य वस्तु, रस के लिए दो वस्तु तो होनी ही चाहिए, होनी चाहिए ना, नहीं है। इसीलिए मायावाद को कहा गया नीरस। क्या कहा गया? नीरस। और भक्ति क्या है? सरस। भक्ति सरस है, मायावाद नीरस है। भक्ति सरस क्यों है? इसमें 3 तत्व हैं, आराध्य, आराधना और आराधना। रस है। मायावाद नीरस क्यों है? वो अकेले तत्व है। तो इस कारण से कह रहे हैं विपरीत है ये, है? और इसलिए बता रहे हैं यहां पर, जो व्यक्ति मायावादी होता है अति मायावादी अपराधी हौन। जो अपराध है ना, एक पाप होता है, अपराध होता है, ये पापी नहीं है, अपराधी। जो मायावादी होता है वो अपराधी बन जाता है। वो अपराधी क्यों बन जाता है? अपराधी क्यों, उसको अपराधी क्यों कहते हैं? अप गत राध इति अपराध। अप माने दूर, छरक जाना, अपगत दूर हो जाना। राध माने प्रीति, संतुष्टि, स्नेह। हमारी वह क्रिया, हमारे द्वारा की गई वो क्रिया, जिस क्रिया के कारण हमारे ऊपर से भगवान का स्नेह, भगवान की संतुष्टि दूर सरक जाती है, उसे कहते हैं अपराध, है ना। अब कैसे सरगेगी? वो भगवान का नाम नहीं। ये बात कहा था महाप्रभु ने, कहा था काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशन आनंद, सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। वेदांत पढ़ाता है ये महाप्रभु। अपने गृहस्थ लीला में नवद्वीप में थे, कहने लगे छात्र को जब पढ़ा रहे थे तो कहने लगे काशी में एक दुष्ट रहता है, सन्यासी है, प्रकाशानंद सरस्वती। सन्यासी को वेदांत पढ़ाता है, केवल वेदांत पढ़ाता है, और मेरे अंग खंड खंड करता है। कैसे खंड करता है? भगवान का नाम नहीं, उनका रूप नहीं, उनका हाथ नहीं, उनका पैर नहीं, खंड खंड काटता है। यह अपराध है। तो मायावादी सीधे सीधे क्या बन जाते हैं? अपराधी बन जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति मायावादी मुखे नाम नहीं बाहिराय, नाम बाहिराय तब वो नाम तत्व न पाए। जब मायावादी अपराधी बन गए, नाम अपराधी बन गए, मीन्स नाम अपराधी क्या हो गया? एक होता है भगवत अपराधी, एक नाम अपराधी। वैष्णव अपराधी, गुरु अपराधी, नाम अपराधी और भक्ति अपराधी। समझेगा नहीं? वैष्णव अपराधी मतलब कौन होता है? हमारे ऊपर वैष्णव की कृपा दूर चलेगी। गुरु अपराधी कौन है? उसके ऊपर गुरु कृपा दूर चली गई। नाम अपराधी, उसके ऊपर नाम की कृपा दूर चली गई। भगवत अपराधी, भगवत कृपा दूर। धाम अपराधी, धाम की चली। अब यहां प्रसंग किसका है? यहां प्रसंग है नाम का। अब जो नाम को नित्य नहीं मान रहा है, नाम काल्पनिक मानता है। काल्पनिक मीन्स ना कोई राम है, ना कोई कृष्ण है, नारायण, कोई कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है तो एक तत्व निर्विशेष ब्रह्म। ना उस नाम है, ना रूप है, कुछ नहीं है। जब माया के संपर्क में आ जाता है तो उसका रूप बन जाता है। बस रूप के अनुसार फिर नाम बन जाता है। जब हाथ बांसुरी आ जाती है, कृष्ण कहते हैं, चक्र आता है, नारायण कह जाते हैं, कहलाते हैं, धनुष आता है तो राम कहते हैं। और एक दिन ये रूप जो समाप्त हो जाएंगे, फिर क्या बन जाएगा? वो निर्विशेष। तो जो इसे कह रहे हैं नाम, मायावादी मुखे नाम नहीं बही रहे। ये भावना ही ये बैठी हुई है कि नाम नित्य नहीं है, और फिर नाम कर रहा है, क्या वो नाम होगा?
वो नाम वो कि नाम हो सकता है? क्यों नहीं होगा? जो नाम को नित्य नहीं मान रहा है और कृष्ण नाम करके, वो नाम है या नहीं है? नाम है या नहीं सनातन? क्यों नहीं है? कैसे मानेंगे नाम नहीं है? नाम का जो असली फल है वो प्राप्त नहीं होगा। हाँ। एक व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है, रसगुल्ला, वो रसगुल्ला खा रहा है कि नहीं खा रहा, हम कैसे इसका अनुमान लगाएंगे? गौरांग, एक आदमी रसगुल्ला खा रहा है, मैंने रसगुल्ला ही दिया, रसगुल्ला खा रहा है, क्या रसगुल्ला खा रहा है? इसका हम अनुमान कैसे लगाएंगे? जाते ही उल्टी कर दी उसने, जैसे मुंह डाली उल्टी कर दी, उसको तब पीलिया की बीमारी थी, जॉन्डिस था, तो रसगुल्ला खाया या नहीं खाया? खाया जरूर, परंतु रसगुल्ला क्यों नहीं बोलेंगे? रसगुल्ले का टेस्ट उसको प्राप्त नहीं हुआ। समझा कि नहीं? जब तक वस्तु का हमें फल ना मिले, है, समझे कि नहीं? तुम्हें कि निमंत्रण दिया, प्रभु जी आज हमारे घर में खाने आना, प्रसाद पाने आना, अब जाते उसने कोई ऐसे कांड कर दिया, है ना, अब खा तो रहे हो, प्रभु जी ये शाही पनीर है, आदमी क्या खाए बताओ? 500 रुपये किलो पनीर है, अभी काजू पड़ा हुआ है 600 रुपये किलो, हमें तो देखने को नहीं मिलता है, आप आए तो बना रखा आपके, अभी तो कोई क्या बताएं, हैं? ये चावल देखो, बासमती चावल है, कितना महंगा है, आदमी क्या खाए बताओ? अब खा पाओगे? खाओगे जरूर, मन रखना है कि भोजन करना कहेंगे इसको, क्यों? जब तक आस्वादन नहीं होता वो भोजन नहीं करने के बराबर। तो नाम तब नाम होगा, नाम का फल दिखे तो। एक व्यक्ति बाथरूम निकला, नहा के निकला, कैसे समझोगे नहा के निकला? पीठ भीगी नहीं है, तो चुटिया ही भीगी, बस चुटिया का हाल ऐसे करके आ गया, पीठ भीगी नहीं है, कोना भिगा नहीं है उसका, तो कैसे मानोगे? नहा के पूछे भीगना चाहिए ना, तो मानोगे नहीं? इसने स्नान किया, तो नाम का जो असली फल है मिलना चाहिए, तो नाम है, और वो फल क्या है? क्या फल? नाम का असली फल क्या है? प्रेम, भाव। यदि प्राप्त हो रहा है तो नाम है, और यदि असली नहीं तो नाम नहीं है। तो अब तो बोल हमारा भी तो नहीं हो रहा, भी नाम तो कर रहे हैं, आंसू तो निकलते ही नहीं है, हैं? तो हमारा भी नहीं है, तुम्हें कहना क्या? तुम्हारा नहीं, अपने घर, मैं अपना कह रहा हूं, समझा कि नहीं? नाम का फल क्या है? उसने एक प्रसंग आया था, मंत्र और नाम, दोनों में क्या अंतर बताया था? मंत्र नाम में मजा नहीं आया। नाम और मंत्र में एक विशेष अंतर बताया था। जो मंत्र है उसके अंदर नाम ही है, क्योंकि मंत्र करते करते नाम ही आपके अंदर मंत्र में स्मरण करना पड़ता है मंत्र के देवता का, मंत्र का अर्थ, मंत्र का देवता स्मरण करना पड़ता है, समझेगे ना? गुरु मंत्र करो, गुरु का स्मरण करो, गौर का स्मरण करो, और नाम में स्मरण होता है। अब सोच लो, तुम्हारा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तुम्हें नाम करते में स्मरण करना पड़ रहा है, हरे कृष्ण हरे, तो नाम नहीं हो रहा। मंत्र में स्मरण मंत्र में करना पड़ेगा, नाम में नहीं। मंत्र हमको भूमिका दे देता है,
मनना, जब मंत्र क्या करता है, हमारे मन को चित्त शुद्ध कर देता है, तब गंदगी हटा देता है, अनर्थ हटा देता है, पाप हटा देता है। आप स्मरण करने की जरूरत पड़ती है। सामने शीशा है, ये धूल लगी हुई है, हमको ध्यान से देखना पड़ता है, हटा के देखना पड़ता है अपना हमको। शीशा है ना, धूल हम धूल हटाते हैं, फिर शकल देखते हैं। दर्पण साफ हो तो ये अंतर बताया गया था। मंत्र में स्मरण करना पड़ेगा, और शब्द पड़ेगा, जब पड़ेगा शब्द आ गया तो क्या होगा, क्या हो गया, जबरदस्ती। नाम स्मरण नाम दो लोग बोलते हैं तो तो क्या नाम से नहीं होगा ना। नाम जो है, नाम स्मरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम स्मरण तो अपने आप होगा। पहले पढ़ा नहीं पढ़ा हर्ष? मंत्र में क्यों, मंत्र साधन है, नाम साधन नहीं है। मंत्र साधन भक्ति है, नाम साधन भक्ति नहीं है असल में। और साधन भक्ति जबरदस्ती होती है, नाम जबरदस्ती सौदा नहीं होता। असल नाम जो शुद्ध नाम कहते हैं और शुद्ध नाम स्मरण नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः ही स्मरण होता है। तो बात क्या चल रही है, नाम तो सभी कर रहे हैं। एक मायावादी जो भगवान को नित्य नहीं मान रहा है, नाम कर रहा है। वो अपराध क्यों है? क्योंकि उद्देश्य अपराध क्यों है? नंबर 1, नाम को नित्य नहीं मान रहा है, और नंबर 2, नाम को क्या मान रहा है, चित्त शुद्धि का साधन मात्र मान रहा है। यही कपटता है। कपटता क्या है? पिता की सेवा करना, परंतु लक्ष्य क्या है, पिता की संपत्ति। गुरु की सेवा करना, लक्ष्य क्या है, गुरु की संपत्ति। नाम तो कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, नाम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। जब मोक्ष प्राप्ति के लिए हम नाम कर रहे हैं तो वास्तव में सेवा किसकी हो रही है? वो नाम की हो रही है क्या? यही कपटता है। ये इसे कहते हैं कपटता। जो 4 अनर्थ है ना, किसी इतर वस्तु में आसक्ति, कपटता, प्रतिष्ठा आशा और ईर्ष्या, एक कपटता। क्यों? मायावादी जो नाम करते हैं न, वे भगवान के नाम को नित्य मानते नहीं है। जब नाम को ही नित्य नहीं मान रहे हैं तो नाम कैसे निकले, मुख से कैसे निकलेगा? लिखा गया ना, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम कब नॉय, नाम अक्षय बुरे बटे शुद्ध नाम में। असाधु कहने से मायावादी। तो कर्मी साधु नहीं है, कर्मी है, परंतु असली साधु का विपरीत कौन है? कर्मी साधु का विपरीत नहीं है। कर्मी साधु का विपरीत नहीं है, अनुकूल नहीं है तो बहुत विपरीत भी नहीं है, परंतु मायावाद पूरा विपरीत है, पूरा विपरीत। कैसे विपरीत है? कैसे विपरीत है? जो कर्मी है, ये इतने विपरीत, बिल्कुल विपरीत नहीं है भक्ति के, तो मायावाद बिल्कुल विपरीत है। कैसे बोलते समझा? अरे बताया तो था। एक काली बोतल है, एक लाल बोतल है, दोनों में दूध डाला गया है, दोनों में क्या अंतर है? काली बोतल में दूध दिखेगा ही नहीं, आवरक है वो। लाल बोतल में दूध लाल दिखेगा, दिखिए ना। मतलब क्या? कर्मी व्यक्ति भक्ति तो करेगा, भक्ति करेगा, वो आकार को भी मानेगा, नाम को भी मानता है, ऐसे नहीं मानेगा वो, परंतु उसको उद्देश्य क्या रहता है? भोग। बस सीधा तात्पर्य उसे। परंतु मायावाद में क्या है? मायावादी उसी समस्या क्या है? उसमें भगवान को मानेगा ही नहीं,
भक्ति को मानेगा ही नहीं। इसलिए बहुत जो कर्मी जो व्यक्ति होता है उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं भक्ति में, जो मायावादी के आने के चांस नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए यहां कह रहे हैं तो मायावादी जो नाम करता है उसके नाम मुंह से नाम नहीं निकलता, नाम अक्षर है। बोले क्यों नहीं निकलता? हरे कृष्णा हरे निकल तो रहा है हरे कृष्णा, ये क्यों नाम अक्षर निकल रहे हैं? नाम अक्षर निकल रहे हैं, नाम नहीं निकल रहा है। अक्षर कहने से ह र एक ही मात्रा, क री कृष्ण निकल तो रहा है, ये क्यों अक्षर निकल रहे? अक्षर मतलब क्या हुआ? कृष्ण नाम में जो जो अक्षर हैं, कृष्ण जो कृष्ण नाम है, वैष्णव के मुंह से कृष्ण नाम निकल रहा है, उसमें जो क है ना, क माने कृष्ण। अब जो मायावादी के मुंह से जो कृष्ण नाम निकल रहा है, जो क है, क माने कौवा, कबूतर, कुत्ता, सामान्य अक्षर है वो। क माने कौशिक, क माने कुत्ता आता है पढ़ते स्कूल में, क माने कबूतर करते हैं ना, ऐसा ही हो। वैष्णव मुझ से नाम निकल रहा है, वो नाम कृष्ण है पूरा। क भी कृष्ण, री भी कृष्ण, स भी कृष्ण, ण भी कृष्ण। जो मायावादी जो कृष्ण नाम कर रहा है उसी मुख से केवल कृष्ण अक्षर निकल रहे, अक्षर नाम नहीं निकल रहा वो। अब लग रहा है समान समान, वैष्णव भी कृष्ण कह रहा है, मायावादी कृष्ण कह रहा है। अंतर कितना है? अंतर कितना है? एक जो कृष्ण कह रहा है उसमें क है, उसका अर्थ बनता क माने कौवा। एक वैष्णव कृष्ण कह रहा है, वो जो क उसमें उसका अर्थ क माने होता है कृष्ण। तो मायावादी के मुख से नाम नहीं निकलता, नाम निकलता है परंतु वो नाम वो उसमें नामत तो नहीं है। जैसे जहर कब तक जहर है? जहर कब तक है? जब मारने की शक्ति है कि नहीं? दूध कब तक है? जब जो पौष्टिक तत्व है। दूध ही एक्सपायर हो जाए, जहर एक्सपायर हो जाए, अब जहर नहीं कहते उसको। नाम तभी तो नाम है जब उसमें नामत्व है। नामत्व क्या है? नामत्व में क्या होता है? अर्थात नाम का फल। जहरत्व क्या होता है? मारना। जहर में जो जहरत्व है वो तो जहर है। नाम का नामत्व क्या है? नाम का फल ही नामत्व है। और नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम दे देना। ये नाम कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहा है तो नाम है वो। यदि कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर रहा है तो भोग मोक्ष दे रहा है, फिर उसमें नामत्व खत्म हो गया। दूध अभी तो दूध है जब तक उसमें पौष्टिकता है। उसमें मशीन चलाई और क्रीम निकाल लिया, क्या बन गया वो मट्ठा बन गया। अभी उसकी कीमत केवल 10 रुपए गिलास, इससे ऊपर नहीं है। बस नाम का नामत्व होना चाहिए। नामत्व क्या है? फल। दूध का जो सार है ना, नाम का सार क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम यदि है, यही नाम को नाम किसने बनाया? जैसे दूध को दूध किसने बनाया? पौष्टिकता ने। जहर को जहर किसने बनाया? मारण। नाम को नाम तो किसने बनाया? प्रेम ने। प्रेम ने नाम को मंथन किया, प्रेम निकलना चाहिए। प्रेम निकल गया तो नाम था वो। यदि प्रेम नहीं निकला तो नाम था ही नहीं। अर्थात कृष्ण प्रेम ही नामत्व है। तो मायावादी नाम करते हैं उन्हें प्रेम नहीं मिलता, उन्हें मुक्ति तो मिल जाती है। इसलिए कह रहे हैं वो नामत्व तो नहीं होता। मायावादी व्यक्ति नाम तो करते हैं। वृंदावन में देखो तो हर व्यक्ति नाम करता है। अभी वृंदावन है ये, मायावादी भी यहां पर क्या नाम करेगा? मायावादी बोले यहां पर ब्रह्म निराकार है ना, ब्रजवासी सहन करेंगे? यहां को मायावती बोले अहम ब्रह्मास्मि शुभ हम, कृष्ण का आकार नहीं है, लोग क्या करेंगे? मार मार के उसको बाहर निकाल देंगे। चले जाओ ये सोहम आश्रम है, यहां तो ठाकुर की मूर्ति मिलेंगी बड़ी। यहां बड़ी है ना, मायावती आश्रम है ना, हर जगह तो मूर्ति मिलेगी।
और हर मायावादी भी यहाँ पर राधे राधे बोलते हैं। और यही मायावादी पहुंच जाएंगे हरिद्वार में ना, क्या बोलेंगे? अहम ब्रह्मास्मि, मानी बोलेंगे फिर। तो ये कह रहे हैं यहां पर नाम तो करते हैं, परंतु समस्या क्या होती है? नाम को नित्य नहीं मानते हैं और फल क्या मिलता है? पतन। नाम कर रहे हैं, नाम को नित्य नहीं मानते हैं, ये अपराध कर बैठे, अपराध का फल क्या है? पतन हो जाता है। पतन क्या होता है? अपराध कर बैठते हैं। पतन क्या? नरक मिल जाता है। नामे निकट भोग मोक्ष प्रार्थना, नाम निकट साट्य फल यातना। नाम कर रहे हैं, भोग मोक्ष की वासना, तो सीधा अपना सीधा तात्पर्य है हम अपने को पहचाने। जब तक हम हरिनाम कर रहे हैं, मन में ही बैठा हुआ है मैं नाम तो करता ही हूं ना, तो कुछ मिल ही जाएगा। उसके 1000 चेले हैं तो 100 तो मिलेंगे ही। उसके चेले 1000 हैं तो 100 तो मिलेंगे ही, 2 ही मिल जाएंगे। मैं नाम करता हूं ना, तो ये मिलना होता नहीं होता है? होता है ना, नाम करता हूं। कभी कुछ होता है, अरे तो ये कैसे मैं नाम करता हूं, ऐसे कैसे हो गया? मैं नाम करता हूं, ऐसे कैसे हो गया? मन में आता ही है, नहीं आ जाएगा? होता है ना, नाम करता हूं है। जरा शमशान के बगल में मैं नाम करता हूं, भूत क्या कर लेगा मेरा? आता ही है। तो यहां कह रहे हैं ये असली बात क्या है? नामक। हाँ, तो होता है क्या बता रहे हैं यहां पर? अब हम अपने को जज करना चाहिए, हमारा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाम करते हुए यदि हमारे कभी कोई कामना आ जाती है, भोग कामना या मोक्ष कामना, वो अलग बात है। हम जानते हैं भगवान नित्य है, नाम नित्य है, जानते हैं, पूरा विश्वास है। तो भी नाम करते हुए कभी यदि ऐसा आ जाता है, समझो हमें कोई विपत्ति आ गई है, कुछ भी ऐसी विपत्ति आ गई है, मोबाइल खो गया 40,000 का, अब सोच रहे नाम तो करता ही हूं, नाम तो करता ही हूं, मन में है मिल जाएगा। जहां पर यदि ऐसा आ गया वो नाम नहीं है। और ये आता नहीं आता, ये मैं नाम करता हूं है, तो मेरा तो ऐसे नहीं होना चाहिए है। आए है ना जो आए ना कोरोना में हुआ नहीं था? अरे मैं नाम करता हूं, मेरा कैसे हो जाएगा कोरोना, बोलते थे ना। यदि ऐसा हो गया तो वो समझो नाम के निकट प्रार्थना कर रहे हैं, भोग की और मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझो नाम नहीं है। क्या होगा? निकट साट्य फलत यातना। ये नाम के ये क्या हो गया? इसे बोलते हैं शठता, कपटता। जब किसी कपट करेंगे, अच्छा फल कैसे मिल जाएगा? हम कपट, कोई मुझे कपट करे, मेरे खूब सेवा करे और आशा लगाए बैठा है कुछ और, प्रभु जी कुछ बक्से माल पड़ा हुआ है, माल मिल जाए मेरे को, या फिर प्रभु जी इंचार्ज हैं तो फिर 10 खून माफ, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये कपटता है कि नहीं? कपटता है। तो नाम तो कर रहे हैं, नाम तो कर रहे हैं, और नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, भोग मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये नाम नहीं है। अब वो अलग बात है, पहले बताया जा चुका है, अलग बात है। कनिष्ठ वैष्णव, अभी बात क्लियर हो चुकी है। जो बोला नाम किसे कहते हैं, हमारा नाम कब होगा? तब होगा कृष्ण कहते ही स्मरण अपने आप हो जाना चाहिए। कोई बोलते हैं मुझे नाम करते हुए मैं नाम करता हूं, स्मरण करता हूं, कभी गिरिराज परिक्रमा करता हूं नाम करते हुए हरे कृष्ण, कभी लीला स्मरण करता हूं, तो नाम नहीं हो रहा है। यह मंत्र में होता है। स्मरण विधि कहां पर है? मंत्र में स्मरण विधि है। नाम मंत्र विधि कहां जाए? नाम में स्मरण विधि कहां जा जाएगी? नाम तो नाम मतलब क्या होता है? नाम स्मरण स्वाभाविक से चलना चाहिए। ये विधि तो मंत्र में होती है, नाम विधि कहां से आ गई? हमारा तो नहीं है, परंतु होने पर भी डरने की बात नहीं है।
यदि जो मैंने पॉइंट बताया, ये पॉइंट कब के लिए है? भाव अवस्था। मंत्र हमको खींचते धक्का मारते 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 धक्का मारते मारते भाव में धकेल दिया, बस धकेल के मंत्र शांत हो गए। मंत्र का भूमिका कहां तक है? साधन भक्ति तक, है ना। तो नाम, तभी नामत्व प्राप्त होगा। उससे पहले कोई हम ये ना समझे हम तो बहुत अच्छे हो गए, फिर हम तो नहीं, हम नाम को नित्य जरूर मान रहे हैं, अभी हम नाम तो हमारा भी तो नहीं है, कभी कभी कामना तो रहती है, हैं? परंतु मायावादी की समस्या गंभीर है। गंभीर समस्या क्या है? हम जो कनिष्ठ वैष्णव कब यदा कदा कभी यदा कदा कामना कर ले, यदा कदा कामना कर, रोज नहीं करता, कभी कभी कामना कर लेता है। जानता लक्ष्य हमारा क्या है, परंतु लक्ष्य हमारा भोग मोक्ष नहीं है, नाम नित्य है। यह अंतर है। अब यहां बता रहे हैं, तो जो ये मायावादी जो है, जो मायावादी जो अपराध कर रहा है, क्या कभी ये अपराध छोड़ पाएगा? मैंने मायावादी कभी शुद्ध हो जाएगा? मायावादी कभी शुद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो बता रहे हैं, मायावादी है क्यों? मायावादी क्यों है? अपराध के कारण अपराध कर रहा है। अपराध छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? वो चोर कब तक है? चोरी कर रहा है, चोरी करना बंद कर दे, अब चोर नहीं है वो, है कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं तभी यदि मायावादी भुक्ति मुक्ति आज छाड़िया करो ये नामे होय कृष्ण दास। ये जो मायावादी व्यक्ति जो भगवान को नित्य नहीं मान रहा था, नाम को नित्य नहीं मान रहा था, उसका ये सिद्धांत था नाम केवल साधन मात्र है। किसका? चित्त शुद्धि का। चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी। जिस दिन ये भुक्ति मुक्ति आशा छोड़ देता है, भोग की आशा छोड़ दी, मुक्ति आशा छोड़ दी, और क्या करता है? नाम कर रहा है। किस भाव से? कृष्णदास बन करके। अभी क्या था? अहम ब्रह्मास्मि। अब समझ गया मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं बन सकता, ब्रह्म कोई बनी नहीं, ब्रह्म तो ब्रह्म ही, भगवान ही ब्रह्म है, मैं उनका दास हूं। अब क्या भाव आ गया? मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु हैं, उनकी सेवा मेरा धर्म है। जब ये बुद्धि उजला जाती है, बता रहे हैं यहां पर, हाँ चला गया 71। बस उसी समय तबे तारे छाड़े मायावाद दुष्ट मत अनुताप स नामे होय अनुगत। उसी समय मायावाद दुष्ट मत है वो छोड़ देता है। जैसी बुद्धि उसकी आई, मैं दास ब्रह्म नहीं हूं, दासो हम दासो अस्मि दासो अस्मि, भगवान प्रभु है, मैं उनका दास हूं, जैसी उसकी बुद्धि आ जाती है, बस सोचो ये जो दुष्ट मत था, दुष्ट मत क्या था? अहम ब्रह्मास्मि। बस अब तुरंत क्या करता है वो? अब उसका अनुताप होता है। मुर्गा बनना है क्या? आगे बैठ, तो पूछूंगा अगली बार तेरे को, ये बोले क्या लीला चल रही है, क्या वजह चल रही? दुष्ट मत क्या था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। समझे कि नहीं? मैं ब्रह्म, ये उसको दुष्ट मत था, दास नहीं। जब समझता मैं ब्रह्म नहीं हूं, दास हूं, दासो हम जब कुछ बुद्धि आ जाती है, और तब उसको अनुताप होता है। जैसे हुआ था किनको? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को, है ना। महाप्रभु ने कहा इस श्लोक की व्याख्या करो, अंत में था मुक्ति पदे सदाया भाग, उन्होंने क्या कर दिया? भक्ति पदे। पर सार्वभौम जी ये हमने मुक्ति भागवत में श्लोक में तो मुक्ति पद तथा भक्ति पद क्यों कर दिया? पर भक्ति पद मुक्ति पद सुनने में अच्छा नहीं लगता,
पहले मायावती थे ना, जब प्रभु कृपा हुई अब उन्हें अनुताप हो रहा है। क्या बोलते हैं, प्रभु मैं तो शियार की भांति भैंव भैंव करता, शियार करता ना, शियार जिधर जमुनापल्ली पार तो रोते हैं रात को, भैंव भैंव रोते हैं ना, मैं शियार की भांति भैंव भैंव करता था, हम ब्रह्माष्टमी करता था। आपकी कृपा से अब मैं समझ गया हूं मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो जब उसको समझ आता है कि मैं कितना गलत था, अब मैं अपना ब्रह्म माने बैठा था, नाम को नित्य नहीं मानता था, मैं वास्तव में दास हूं। अनुताप युक्त होकर जब नाम करता है तब क्या होता है, साधु संग करे पुनः श्रवण कीर्तन। देखो अभी तो कीर्तन करता था वो, कीर्तन भी करता था वो, तो अब कीर्तन कहां कर रहा है, साधु संगे। अभी तो साधु से चिढ़ता था वो, अभी तो वैष्णव से चिढ़ते थे। जब महापुरुष दक्षिण भारत जाने लगे तो सार्वभौम जी ने महापुरुष से कहा था, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है, दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर विद्यानगर, वहां के जो गवर्नर हैं राय रामानंद जी हैं, उनसे आप अवश्य मिलना। इस संसार में केवल वो व्यक्ति हैं जो आपको समझ सकते हैं, आप उनका संग कर सकते हैं। पहले मैं मायावादी था, मैं समझता नहीं था, मेरी भक्ति थी नहीं, मैं उनका उपहास करता था। जब वो रोते थे ना, उपहास करता था मैं। अब समझ रहा हूं वास्तव में दुर्भाग्य मेरा था, आप मुझे अवश्य मिलना कहा था, यहां ये कह रहे हैं। पर तो अब क्या करता है, जब समझ जाता है कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं दास हूं और नाम नित्य है, अब वो क्या करता है, साधु का संग करता है। अभी तो वैष्णव से वो चिढ़ता था, मायावादी वैष्णव से बहुत चिढ़ते हैं, मुझे बात में पसंद नहीं करते मायावादी लोग। अब साधु संग करे पुनः, साधु संग में फिर से वो क्या करता है, श्रवण कीर्तन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और करते करते सुसंबंध ज्ञान, वो संबंध ज्ञान उदय हो जाता है। मतलब क्या हुआ, साधु संग से पहले का श्रवण, साधु संग से बाद का श्रवण। श्रवण दो अवस्थाएं हैं, कैसे साधु संग से पहले श्रवण का मतलब क्या, फल क्या है, साधु संग। फिर साधु संग, फिर उसका फल क्या है, एक श्रवण साधु संग के पहले, एक श्रवण साधु संग के बाद में, दोनों फल क्या है, गुरु संग। साधु संग से पहले जो श्रवण होता है उसका फल है साधु का संग। साधु संग के बाद जो श्रवण करते हैं उसका फल है गुरु पदाश्रय। सोचो अपने आप को, हम जब पहले श्रवण किया उसका फल हमें क्या मिला, साधु से हमको साधु अच्छे लगे, साधु के पास में आए, फिर श्रवण किया, फिर क्या बुद्धि हुई, गुरु बनाने से। तो यहां कह रहे हैं अभी तो जो श्रवण कीर्तन कर रहे थे लोग, मायावादी भी श्रवण कीर्तन करते हैं, तब तक जब तक सन्यासी नहीं बन जाते हैं। परंतु अब जब जो ज्ञान आ जाता है कि हम ब्रह्म नहीं, हम दास हैं, अब ये शुद्ध साधु संग करते हैं, शुद्ध साधु संग में श्रवण कीर्तन करते हैं, उसका फल क्या है, संबंध ज्ञान। क्या सिद्धांत रहा है, साधु संग में श्रवण कीर्तन का फल है संबंध ज्ञान। सीधा तात्पर्य, यदि श्रवण कीर्तन वही भागवत वही नाम यदि साधु संग में नहीं करेंगे, संबंध ज्ञान उदय नहीं होगा। यहां से सूत्र बन गया। क्या सूत्र बन गया, श्रवण कीर्तन साधु संग में होगा तो वो साधु संग फल देगा। क्या फल देगा, संबंध ज्ञान। यदि वह श्रवण कीर्तन साधु संग में नहीं होगा, अपने आप कर रहे हैं, अपने आप ही लगे हुए हैं, साधु के पास जाएंगे, साधु को प्रणाम करो, जाएंगे फिर उसको कुछ पैसा भी देना पड़ता है, प्रणाम भी देनी पड़ती है, डांट और खानी पड़ती है, टाइम और वेस्ट होता है। अपने आप कर लेंगे, वो नहीं होगा।
तो शुद्ध हो गए। यहां बता रहे हैं यहां पर तत्क्षण जिस समय वो मायावादी व्यक्ति मायावाद को छोड़ देता है और साधु संघ में श्रवण कीर्तन करता है, उसी क्षण कह रहे हैं यहां पर उसके संबंध ज्ञान आ जाता है। अब संबंध ज्ञान का फल क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि संबंध ज्ञान हो गया? फल ये है, अविश्रांत नाम करे पड़े चक्षु जाल, नाम कृपा पाए चित्त है तो सबल। ये कर्म है। ये पहले मायावादी था, श्रवण कीर्तन करता था, किनके साथ में? मायावादियों के साथ में करता था। अपने जो उसी जैसे थे, उस सौभाग्यवश उसको ज्ञान हुआ, जीव ब्रह्म बन ही नहीं सकता, जीव तो अंश है, दासी रह सकता है। तो जो उसके भ्रम था, अहम ब्रह्मास्मि भ्रम दूर हो गया। अब उसको साधु का जो वैष्णव का मत अच्छा लगा। साधु मत क्या है? साधु मत क्या है? ममेवांशो जीव लोग, जीव भगवान का अंश है, ये वैष्णव मत है। अब उसको ये जो साधु जो मायावाद मत अच्छा नहीं लगा, वो अब उसको समझ गया कि जीव अंश है। अब साधु का मत अच्छा लगा और साधु संघ में आना शुरू कर दिया। और साधु संघ में श्रवण कीर्तन करेगा फिर वो, है ना। इसका फल क्या है? इसका फल है संबंध ज्ञान। और संबंध ज्ञान का फल क्या है? जा यहां जा, तू वहां बैठ, और दूर और दूर और दूर। तो यहां पर कर्म क्या रहा? साधु संघ में श्रवण कीर्तन का फल है संबंध ज्ञान। और संबंध ज्ञान का फल क्या है? अविश्रांत नाम। अविश्रांत नाम मतलब निरंतर नाम। और उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? चक्षुजल। उसका फल है आंखों से अश्रु। एक कर्म है। अब हमारा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देख लो, आंखों से आंसू बह रहे हैं तुम्हारे नाम करते हुए, तो समझ संबंध ज्ञान हो गया। संबंध ज्ञान हो गया तो साधु संग हो गया होगा, है? साधु संग हो गया होगा तो मायावास्यम दूर चले गए हैं। यदि नाम करता आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, अविश्रांत नाम नहीं निकल रहा है, नाम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। कम से कम मायावादी से अच्छे ही है। तो समझो हमारा नाम क्या हो रहा है? हमारा नाम हो रहा है नामाभास। कौन सा? छह नामाभास। चलो टाइम हो गया, पूजा करनी है अभी। अब अगले संडे को आगे नहीं बढ़ूंगा। इसमें से कई क्वेश्चन निकले हैं। मंत्र में नाम क्या अंतर है? साधु में श्रवण का फल क्या है? उसका फल कर्म से। साधु में श्रवण का फल है संबंध ज्ञान। उसका फल है अविश्रांत नाम। उसका फल है सात्विक विकार। ये पूछूंगा, मैं आगे अगले सप्ताह आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इसे पूछूंगा, समझे कि नहीं? और जो नहीं आया वो बच जाएगा। तुम तो बच ही नहीं सकते हो, तो हम कहां जाएं? है भाई, शाम तो नहीं आएगा तो तुम कहां जाओगे? बधे हुए छोड़ दो। मायावादियों को आपने बताया अपराधी होने के कारण वो नरकगामी होते हैं, पतन हो जाता है, तो फिर उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? अरे मुक्ति नरक है, कैवल्यम तो वैष्णव के लिए है क्या? वो तो नहीं मानते ना, उनके लिए तो मुक्ति। माने ना माने, नरक से क्या है वो?
जी मेरा ऐसा प्रश्न है कि जब नाम नहीं ले रहे तो नाम अपना फल दे कैसे रहा है? हैं? नाम अपना फल कैसे दे सकता है? वो नाम ही नहीं है। उसमें जो माया वाली नाम का फल क्या है? बस मुक्ति तो दे रहा है, तो मुक्ति तो फल है। गौण फल है, गौण फल है, तो नाम ले रहा है। ले रहे हैं परंतु नाम मुख्य नहीं ले रहे ना, गौण नाम ले रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं, गौण फल मिल रहा है, तो बिन नाम कहाँ हुआ? नाम मने शुद्ध नाम, नाम तो ले रहे हैं। चलो